सभी भाइयों को नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बंदरगाहों के बारे में। अगर आप इस क्लास को कंप्लीट लेते हो तो बंदरगाहों से रिलेटेड एक भी आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और यह आपको सभी को पता है कि एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो देखो, अपना पहला बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है और इसका कांडला बंदरगाह का नया नाम बदलकर कर दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। और यह भारत का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, आपको यह भी याद रखना है। अगला हमारा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। तो यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो यह है अपना मुंबई बंदरगाह। आगे हम बात करें JNPT बंदरगाह, जो कि मुंबई पोर्ट के पास है। यह सबसे डेवलप्ड बंदरगाह कौन सा है? JNPT बंदरगाह। अगला हमारा बंदरगाह है न्हावा शेवा बंदरगाह। तो यह भी मुंबई में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखेंगे न्हावा शेवा बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो मुंबई में। आगे हम बात करें मुंद्रा बंदरगाह की, तो ये गुजरात में स्थित है और ये एक प्राइवेट बंदरगाह है। ठीक है, किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? तो ये ग्रुप के अंदर आता है अडानी ग्रुप का। ये मतलब प्राइवेट बंदरगाह है, मुंद्रा बंदरगाह। आगे हम बात करें कि पेपापा बंदरगाह की, तो ये भी एक प्राइवेट बंदरगाह है जो कि गुजरात में स्थित है। ये अंबानी जो ग्रुप है उसके अंडर में काम करता है पेपापा बंदरगाह। अगला हमारा बंदरगाह है मोरमुगांव बंदरगाह। तो यह पोर्ट गोवा में स्थित है। मोरमुगांव जो बंदरगाह है ये कहां पे स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। गोवा पोर्ट नदियों की एस्चुरी पर स्थित है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछे कि नदियों की एस्चुरी पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो यह बंदरगाह है मोरमुगांव बंदरगाह। आगे हम बात करें इसके बारे में, तो इसका पर्यटन महत्व सर्वाधिक है। तो पर्यटन की दृष्टि से सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह है मोरमुगांव बंदरगाह, जो कि गोवा में स्थित है। अगला हमारा बंदरगाह है ये मंगलोर बंदरगाह। तो यह बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख लोह खान से लोह का निर्यात ईरान को सर्वाधिक मंगलोर पोर्ट से करते हैं। अब आपको देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि लोह का जो निर्यात है वो सबसे सर्वाधिक किस पोर्ट से होता है? तो ये होता है मंगलोर बंदरगाह से, आपको याद रखना है। और कुद्रेमुख खान लोह की खान कहां स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कोच्चि बंदरगाह। तो कोच्चि बंदरगाह केरल में स्थित है और यह एक लेगून पर बना हुआ पोर्ट है। तो लेगून पर बना हुआ सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपना कोच्चि बंदरगाह। अगला हमारा है तूतीकोरिन बंदरगाह। तो यह तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। यह पोर्ट भारत का न्यूनतम गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो यह है तूतीकोरिन बंदरगाह, आप याद रखेंगे। अगला हमारा बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है, जो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो यह है चेन्नई बंदरगाह। अगला हमारा है एन्नौर बंदरगाह। तो यह भी तमिलनाडु में यह बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है, जो कि एक सेमी प्राइवेट पोर्ट है, मतलब आधा गवर्नमेंट और आधा प्राइवेट। ठीक है, सेमी प्राइवेट सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपसे ऐसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो यह है एन्नौर बंदरगाह, आपको याद रखना है। अगला है हमारा विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह सबसे गहरा पोर्ट है। इस बंदरगाह को सबसे सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है। अब सुरक्षित क्यों माना जाता है? कि इस जो ये बंदरगाह है ना, इसके जस्ट सामने डॉल्फिन नोज नाम की पहाड़ियां हैं, तो इसलिए मतलब इसको यूज करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। कौन से को? विशाखापत्तनम को। आगे हम बात करें पारादीप की। तो पारादीप उड़ीसा में स्थित है। यह पोर्ट सर्वाधिक चावल का निर्यात होता है। मतलब आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा चावल का निर्यात किस पोर्ट से होता है? तो यह होता है पारादीप बंदरगाह से, जो कि उड़ीसा में स्थित है। आगे हम बात करें इसके बारे में, देखो इसके अलावा जो भारी जल वगैरह होता है और तेल रिफाइनरी के ये पास स्थित है। मतलब जो पारादीप बंदरगाह है इसके पास ही तेल रिफाइनरी भी है और जो भारी जल होता है उसका भी यहां से निर्यात होता है। आगे हम बात करें कलकत्ता बंदरगाह की।
तो कलकत्ता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के इस किनारे स्थित है। अगला है हमारा पोर्ट ब्लेयर। देखो कलकत्ता बंदरगाह हो गया हुगली नदी के किनारे, और पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार में स्थित है। इसके बाद हम बात करें कुछ बंदरगाह इधर और हैं, ये दहेज बंदरगाह। तो दहेज बंदरगाह का भाई ये गुजरात में स्थित है, लेकिन इसकी खास बात है कि इस बंदरगाह से केवल और केवल जो देखो रसायन पदार्थ होते हैं, केमिकल्स और जहरीली गैस, सिर्फ और सिर्फ इनका ही निर्यात यहां से किया जाता है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यहां से कौन से बंदरगाह से किया जाता है? इनका दहेज बंदरगाह से। आगे हम बात करें धामरा बंदरगाह की, तो धामरा बंदरगाह एक प्राइवेट बंदरगाह है जो कि उड़ीसा में है। अभी कंपनी की बात करें कि कौन सी कंपनी का ये धामरा बंदरगाह है, तो ये L&T और इसके साथ टाटा का ये बंदरगाह है। ठीक है, आगे ऐसे टॉपिक देखो भाई, जो भी वीडियो आती है उसमें एक टॉपिक एक वीडियो में मैं कंप्लीट कर देता हूं, जो कि बाकी आप कहीं पर अदर जगह पढ़ोगे ना तो वहां पे यही कंटेंट आपको एक और 1.5 घंटे में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ 10 मिनट में एक कंप्लीट टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सारे के सारे भाई सब्सक्राइब कर लेना, और अगली वीडियो मेरी ये 6 बजे आएगी, ठीक है ना, रोज आया करेगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।